बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी बग़ैर आलू काटे फ़िंगर चिप्स बनाए हैं? नहीं बनाए तो ये रेसिपी आपके लिए कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। शॉर्ट सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल और बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसको बॉयल करके छील लिया है। अभी हम यहाँ पे कद्दूकश करेंगे। मैशियर है तो मैश कर लें, कांटा चम्मच की मदद से भी मैश कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे हम चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चुटकी नमक लिया है, एक चुटकी काली मिर्च, हाफ चुटकी मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर शामिल किया है, एक चुटकी यहाँ पे मैंने हल्दी शामिल कर दिया है। तो बस यही हमने स्पाइसेस ऐड करने थे। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में हम बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसकी अच्छी सी डो बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी डो बन गई है। अभी हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म किया। अभी हम फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और ये स्नैक्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में एक नोज़ल सेट की है। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप विदाउट नोज़ल भी ये स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो जो हमने पोटैटो डो बनाई हुई थी वो हमने इस बैग में डाली है और अभी हम इस तरह इसके स्नैक्स तैयार करेंगे। तो ये आप स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये इजी हैं। तो अभी हम कांटा चम्मच की मदद से हम इसको हिलाएंगे और इसकी साइड थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो ये फ्राई होने में इतना टाइम नहीं लेते, चंद सेकंड में ये फ्राई हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाले ये स्नैक्स हैं। यहाँ पे रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इसको फॉलो कर सकें और अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को बना के दे सकें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस हैं ये स्नैक्स। तो जब आप ये बनाएंगे यकीन माने बाकी स्नैक्स तो आपने भूल ही जाने, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और इसके साथ मैंने केचप रखी है। इससे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हो गए हैं। तो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और रेसिपी को शेयर कीजिएगा।